नाउ यू आर वेरी क्लियर कि एमसीपी इज डेड और लाइव, ये आप डिसाइड करो, क्योंकि नाउ यू नो हाउ इंपॉर्टेंट एमसीपी इज फॉर दिस एआई इकोसिस्टम। ये कौन कौन सी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है ये भी क्लियर हो गया, राइट? और ये एमसीपी कैसे इंटेलिजेंटली इंटीग्रेशन कर रहा है। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एमसीपी। इफ यू आर अ टेलीकॉम मैनेजर और डिलीवरी मैनेजर और नेटवर्क डायरेक्टर, सो आपका मेन काम तो यही है ना कि नेटवर्क के कैपेक्स एंड ओपेक्स पे प्रॉपर वॉच रखें, राइट? तो हाउ एमसीपी अफेक्ट्स दैट एंगल, मतलब ओपेक्स या कैपेक्स, वो इस वीडियो में आपको निकल के आएगा। प्लस साथ में एमसीपी क्या होता है और ये एपीआई से कैसे डिफर करता है वो सब कवर करेंगे इसमें, ठीक है? तो अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एंटरप्राइजेस हैं, एवरीबडी इज लुकिंग एट कि हम ये जो एआई सिस्टम्स की एलएलएम्स हैं, उनको जो उनका बेसिक काम था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, चैट करना या आपके क्वेश्चंस का आंसर देना, एक्चुअली दे आर नॉट आंसरिंग, उन्होंने कभी भी आपको आंसर नहीं किया, सरप्राइज। उन्होंने हमेशा आपके वर्ड्स की मदद से अगला वर्ड प्रिडिक्ट किया है और उसी के बेसिस से ये पूरा एडवांस बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम यानी कि एलएलएम इसने आपको आंसर करने की कोशिश करी है। बट ओवर द टाइम वी एज अ ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर हंग्री कि केवल टेक्स्ट एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है इससे आगे बढ़े। तो वहीं पर ये अब केवल टेक्स्ट एक्सचेंज नहीं कर रहा, बल्कि आपके लिए एक्शंस भी लेता है। मतलब आप कुछ इससे काम भी करा सकते हो, डेटा पुल कर लो, डेटा को एनालाइज कर लो, कवरेज प्लॉट कराना चाहते हो या कोई इमेज जनरेट करना चाहते हो, वीडियो, मतलब सब कुछ हो रहा है ना। तो ये बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट इज एलएलएम और ये सारे काम हो रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड कि आप केवल टाइप करते हो और ये सारे एक्शंस होते हैं। तो एक्शंस में भी जैसे आपके नेटवर्क में लॉग्स को पुल आउट करना, एक्शंस में भी लॉग्स को एनालाइज करना या केपीआईज को एनालाइज करना या आपके अलार्म्स को एनालाइज करना, अनदर टाइप ऑफ एक्शन। या आप कोई काम करवाना चाहते हो, मतलब यू वांट कि स्पेसिफिक काम हो जाए, ये रिपोर्ट इस तरह से फेच होके ये एक्शन हो जाए, ये मेल चली जाए, तो ये सारे एक्शंस हैं। तो सोच के देखो इसके पीछे कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और सिस्टम होगा, कितना डेवलपमेंट एफर्ट्स होगा, डेवलपमेंट कोडिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो एआई सिस्टम हैविंग ब्रेन एंड हैंड्स, राइट? सो अगर हम इसी एलएलएम को और आगे लेके चलते हैं, तो जैसे मैंने जो टूल्स की बात करी ना, टूल्स मतलब कोई भी डेटाबेस, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म या कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी, एक्सेल, इवन आउटलुक, ईमेल्स, कुछ भी, या में आपके कुछ भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, तो उनको मैं टूल्स कह रहा हूं, ठीक है? और वो टूल्स भी एज अ होल नहीं, उस टूल के अंदर भी 25, 50, 100 बेस्ड ऑन देयर साइज, मतलब साइज इन द सेंस कि वो क्या क्या एक्शंस कर सकता है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनैलिटीज या फंक्शंस। तो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, ये आप कह सकते हो कि उसके अंदर उतने टूल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि ये एलएलएम, अगर एक चैट जीपीटी का एलएलएम कोई है, तो अगर मैं उसको 3 डिफरेंट आपके केस में ओएसएस डेटाबेस, बिलिंग एपीआईज या नॉक अलर्ट मैनेजर, इस 3 तरह के सिस्टम से मुझे इंटीग्रेट करना है। अभी टूल्स की बात नहीं की, टूल्स तो हर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। तो आप अभी केवल इतना भी एग्जांपल लो कि इस एलएलएम को इन 3 सिस्टम से इंटीग्रेट करना है, तो 3 पाइप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक दूसरा एलएलएम चाहता हूं कि वो क्योंकि हर एलएलएम की परफॉर्मेंस या रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरीके से मीट करता है, तो मुझे फिर 3 पाइप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर कोई एक और एलएलएम चाहिए तो वो अलग तरीके से पाइप क्रिएट होंगे। आप कॉम्प्लेक्सिटी समझो कि सब में कस्टमाइज्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, सब में एक
स्पेसिफिक टाइप का कोड लिखा जा रहा है, तब वो जाके उनसे कनेक्ट हो पा रहा है। और ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, अदरवाइज ये 9 नहीं होंगे, मे बी 90 भी हो सकते हैं और इवन 900 भी हो सकते हैं, इवन मोर देन दैट, कि हम कितने तरह के सिस्टम्स और हर सिस्टम के अंदर कितने तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो पहले लेवल पे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। दूसरा, जब जब हमें कोई नया टूल उस सिस्टम के अंदर, ये राइट हैंड साइड में हमारे जिसे हमने इंटीग्रेट किया एलएलएम्स को, उस पर जब जब कोई नया फंक्शन ऐड होगा तब तब हमें नया एक पाइप क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? नाउ थिंक ऑफ इट कि ये जो पूरा सिस्टम बीच का सिस्टम है, एलएलएम्स और हमारे ये राइट हैंड साइड पे जो नोड्स हैं, इनके बीच का जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, हाउ लेंदी इट इज। टाइम, एक तो टाइम सोच के देखो आप, एक इंटीग्रेशन को करने में टाइम, फिर 100, 50, 200, 900, कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा ही, लेकिन टाइम इज मनी, मतलब जितना आप डेवलपमेंट एफर्ट्स डालोगे उतना पैसा आपका लगता जाएगा। दैट इज वेयर कैपेक्स एंड ओपेक्स आर बीइंग अफेक्टेड, अगर इस तरह का कस्टमाइज इंटीग्रेशन हम करते रहेंगे। होप आई वाज एबल टू मेक दिस पॉइंट। लेट अस मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज वेयर दिस इज कॉल्ड एज N क्रॉस M नाइटमेयर। मतलब जितने भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एलएलएम्स हैं एंड राइट हैंड साइड में नोड्स हैं, या उनके अंदर के टूल्स हैं या फंक्शनैलिटीज हैं, उनको कितना कस्टमाइज करके हमें वन ऑन वन मैपिंग इंटीग्रेशन करना होगा, दैट इज कॉल्ड नाइटमेयर फॉर डेवलपर्स। ठीक है, उसको एक बार करना भी बहुत कठिन है, प्लस बार बार उसको मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कठिन है। मतलब होप आई एम मेकिंग सेंस। एंड यहीं पर हमारा हीरो MCP एंटर करता है, which was created by Anthropic in late 2024. So we will be discussing about MCP and how it is actually changing the world of AI system in terms of development, speed and resolving the complexity. And third, very important, how it is different from API, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए APIs तो थे ही, फिर ये नई चीज MCP क्यों आई और ये कैसे डिफरेंट है API से। सो यही सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो बी विद मी। तो थोड़ा थोड़ा इसको अनकवर करना स्टार्ट करते हैं। सेम LLM, वी हैव डिफरेंट टूल्स, डेटा, कॉन्टेक्स्ट, ए सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें इन टूल्स को या डेटा को या कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करने के लिए वी नीड कस्टमाइज्ड इंटीग्रेशन, जिसके लिए कस्टमाइज या डेडिकेटेड कोड लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? मैंने ये जिगजैग इसलिए दिखाया है कि कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, कस्टमाइज है। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करी किसने? MCP ने, विच इज ओपन स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय एंथ्रोपिक। इससे होता क्या है, ये कंसिस्टेंट है, मींस अ कॉमन लैंग्वेज अमंग ऑल नोड्स, LLM एंड ये नोड्स, इनके लिए कॉमन लैंग्वेज बना दी। और जब अगर लैंग्वेज सेम है तो कम्युनिकेट करना या बात करना आसान हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली सेम वे। एक स्टैंडर्ड है, रूल है, एक प्रोटोकॉल है, उसके नाम में ही प्रोटोकॉल है। तो एक डिफाइंड रूल्स बना दिए गए कि कैसे कम्युनिकेट करना है या क्या क्या फील्ड्स यूज करनी है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिस्टेंट एंड स्ट्रक्चर्ड। अब ये अगर टूल्स या हमने जो अभी बात करी ना, तो इनकी कम्युनिकेशन इजी हो गई, राइट? तो वो कोई भी दो नोड्स होंगे तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अ कॉमन रूल, सेम प्रोटोकॉल। नाउ लेट अस लुक एट द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस MCP। मतलब कि ये जो हमारे राइट हैंड साइड में नोड्स हैं या एप्लीकेशंस हैं या टूल्स हैं, अब यहाँ पर टूल से कंफ्यूज नहीं होना। मतलब जो भी चीजें हम एक्सेस करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके अंदर एक्चुअली टूल्स होते हैं जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं या फंक्शनैलिटीज बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं, क्योंकि समय के साथ वो बढ़ती रहती हैं, राइट, या अपग्रेड होती रहती हैं, तो उनको डिस्कवर करती है ऑटोमेटिकली। जो अवेलेबल है इट विल बी एडवर्टाइज्ड, ठीक है, डिटेल्स पता कर सकती है, एंड देन डेफिनेटली बेस्ड ऑन दोज डिस्कवर्ड डिटेल्स इट कैन टेक एक्शंस, राइट। तो अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये सारे काम तो API से भी हो जाते थे, कनेक्ट करना, GraphQL, REST APIs सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो कैसे यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है MCP से? लेट अस लुक एट इट क्विकली। अब APIs एक्चुअली
were never meant for AI systems. They were meant to connect two programs, two applications. यही होता था ना कि एक मेरी एप्लीकेशन है, मैं दूसरी एक थर्ड पार्टी या दूसरी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक्चुअली दोनों ही एप्लीकेशंस हैं, दोनों में ही फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, दोनों में ही फिक्स्ड डेटा है कि क्या मुझे रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि हम पूरा पैटर्न लिखते थे, क्या रिक्वेस्ट करना है, वहां से क्या रेस्पॉन्स आएगा, वो सब कुछ फिक्स्ड था, यानी डिटर्मिनिस्टिक था. ये वर्ड इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनिस्टिक, फिक्स्ड. ठीक है, तो यही प्रोग्राम 1 यानी एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन 2 में ये चीज फिक्स थी. दैट इज वेयर एपीआईज वर वेरी वेल फिटिंग इन दैट एनवायरनमेंट ऑफ टू प्रोग्राम्स जो फिक्स्ड नेचर के थे, डिटर्मिनिस्टिक परफॉर्मेंस थी. ठीक है, सो उसमें डिफाइंड वांट्स मतलब एपीआई से क्या करवाना है वो फिक्स था, और जो हमारी रिक्वेस्ट थी उनके रेस्पॉन्स फिक्स थे. सो दैट इज वेयर एपीआईज वर एबल टू हेल्प अस. In short, APIs were designed for deterministic request, whereas AI systems with LLMs work probabilistically. Probabilistically का मतलब ये response and request change हो सकते हैं based on our context. ये बहुत important statement है. Now let's uncover the main idea of MCP. ठीक है, तो MCP का अगर आर्किटेक्चर देखें, सो इट इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स. व्हाट आर दोस? क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, एंड थर्ड इज होस्ट. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम समझ लेंगे. तो होस्ट इज एक्चुअली योर मेन एप्लीकेशन, जहां आप इंटरैक्ट कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, वेरी सिंपल. ठीक है, और उसी के अंदर LLM है. ये आपके लिए एक तरह से इंटरैक्शन पॉइंट या ओवरऑल मैनेजमेंट इंटरफेस है. ठीक, नेक्स्ट वन इज क्लाइंट. क्लाइंट एंश्योर्स, ये क्लाइंट ना होस्ट के अंदर ही आपको मिलेगा आर्किटेक्चर वाइज. तो दिस क्लाइंट एंश्योर्स जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या इंटरैक्शन कर रहे हो, दैट इज वेरी सिक्योर, क्योंकि ये सिस्टम ना आपकी फाइल सिस्टम से भी इंटरैक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा. सो वहां पर जो सिक्योरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स चीज चाहिए ना, वो client is the one which ensures. That is why it is called as secure connection engine. Third one is server, and this server you can imagine it like a separate program, small programs. Each server for each remote application is a small program जहां पर सारे tools functionalities हम यहां से ही हम pull करते हैं. ठीक है, तो that is why I said small background program. ठीक है, आप डायरेक्ट इससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट ये बैकएंड पे रन जरूर कर रहा है, जहां पर सारे फंक्शनैलिटीज की डिस्कवरी एंड डिटेल्स मिल सकते हैं आपको वाया क्लाइंट. ये जो क्लाइंट है ना, इसको अगर सर्वर से कनेक्ट करना है तो वो एमसीपी ही है, वाया एमसीपी ये सर्वर से कनेक्ट करेगा. ठीक है, ये एक क्लाइंट एक सर्वर से मतलब एक एप्लीकेशन के सर्वर से, वो किसी का भी सर्वर हो सकता है, स्लैक, योर एनिमस मैनेजर, योर एनी अदर ऐप जिसको आप कोई डेटाबेस, उसका ही सर्वर हो सकता है. ठीक है, तो जितने भी मैंने राइट हैंड साइड पे आपको बॉक्सेस दिखाए थे, ओएसएस एप्लीकेशन या बिलिंग एपीआईज एंड अलर्ट मैनेजर, ये हर एक एप्लीकेशन का ये एक सर्वर. ठीक, ऐसे ही हमारे कई और सर्वर्स और क्लाइंट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. यहां पर मैं 3 का एग्जांपल ले लेता हूं. ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था, ये क्लाइंट्स आर एक्चुअली विद इन द होस्ट जो मेन एपीआई है आपकी. ठीक है, ईच सर्वर एक्चुअली हैज ओन प्रोसेसेस, टूल्स, प्रॉम्प्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, ये सारे अपने हर एक सर्वर का अलग होगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑन हाई लेवल लुक्स लाइक. ठीक है, नाउ जब जब क्लाइंट आपके सर्वर से कम्युनिकेट करेगा या कुछ डिटेल्स पुल आउट करने की कोशिश करेगा, देन सर्वर इज रेस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्ड बैक, एंड उस रेस्पॉन्स में क्या होगा, कैपेबिलिटीज. हर एक सर्वर क्या कैपेबिलिटीज मतलब क्या फंक्शनैलिटीज ये सपोर्ट करता है. ठीक है, व्हाट रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब आप आगे अभी हम देखेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसके पास अवेलेबल हैं, ताकि उनको भी एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज किया जा सके. ठीक है, तो वो भी बताएगा आपको, क्योंकि कैपेबिलिटीज
मतलब क्या क्या कर सकता है वो एक हो गया। अब उसके पास रिसोर्सेज क्या है, अगर वो रिसोर्सेज बता देगा, डॉक्यूमेंट्स बता देगा, तो हमारा क्लाइंट उसको उन रिसोर्सेज को यूज करके बेटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे रैग आप समझ लो एक एग्जांपल। रैग में हम ये करते हैं ना कि हमारा एलएलएम तो एक इंफॉर्मेशन जो उसके पास अवेलेबल है उसके बेस पे आपको आंसर करता है, लेकिन अगर वहां रैग अटैच्ड है तो उस बेसिस पे ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको वो प्रेजेंट करता है। सेम वे ये रिसोर्सेज आपको हेल्प करते हैं प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में। देन व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन, वेरी क्लियर, एंड व्हाट इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, मींस हाउ क्लाइंट शुड रेस्पॉन्ड या रिक्वेस्ट द इनपुट्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एज अ लीडर कि आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप ये इस लेआउट को देखो तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई वेंडर आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे कस्टमाइज इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा है तो आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए कि क्यों करना है। व्हेन गोल्ड माइन एज इन द फॉर्म ऑफ एमसीपी इज ऑलरेडी अवेलेबल, क्योंकि इससे पैसा टाइम सब बचता है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रिमिटिव्स को देख लेते हैं फॉर क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दैट गवर्न्स द बाउंड्रीज, ठीक है, यानी सिक्योरिटीज, वेयर एज सर्वर इट एक्सपोजेस या एडवर्टाइजेस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ दैट नोड जिससे हमारा एलएलएम कनेक्ट हो रहा है, तो क्योंकि उसी ऐप का सर्वर है ये। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्वर। There are three primitives for server: prompts, resources and tools. एक एक करके देख लेते हैं फटाक से। So prompt is something like जो reusable templates, ठीक है, आपने बहुत जगह अब देखा होगा कि आप जैसे कुछ भी prompt लिखते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है enhance with AI, ठीक है, तो मतलब जो भी आपने prompts लिखा है आप तो बहुत शॉर्ट में फटाफट लिख देते हो, I need this image, I need to analyze this file, ठीक है, लेकिन आप अपने क्राइटेरियाज और जो बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एलएलएम टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, तो बेटर कॉन्टेक्स्ट कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, वही काम वो एनहेंस वाला बटन करता है। तो रीयूजेबल टेम्पलेट्स दैट डिस्क्राइब हाउ द मॉडल शुड बिहेव। With the help of this, actually, you inject your additional inputs in the prompt. Next is resources. So resources ये additional आपके structured documents हैं जिसकी मदद से LLM प्रॉपर अच्छा रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है। ये वही है, पीसेस ऑफ डेटा एंड स्टेट लाइक ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और इवन ए इमेज, मतलब एडिशनल रिसोर्सेस की मदद से बेटर आउटकम आ सकता है। नेक्स्ट इज टूल्स। सो आई थिंक टूल्स आपको सबसे ज्यादा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। दीज आर द फंक्शनैलिटीज विद द हेल्प ऑफ विच LLM टेक्स द एक्शंस। नाउ लेट अस कम टू द क्लाइंट। क्लाइंट के दो प्रिमिटिव्स हैं, फर्स्ट इज रूट्स एंड सेकंड इज सैम्पलिंग। बहुत शॉर्ट में फटाफट क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट इज रूट्स। सो रूट एक्चुअली हेल्प्स यू टू एंश्योर द सिक्योर्ड वर्किंग, ठीक है, ये फाइल सिस्टम के साथ काम करता है और ये एंश्योर करता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही एक्सेस सिक्योरली दी जाए विदाउट एक्सपोजिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर लोकल फाइल सिस्टम, ठीक है। सेकेंड इज सैम्पलिंग। दिस हेल्प्स यू और योर सिस्टम टू कम्युनिकेट टू वे, मतलब अगर आप एक से ज्यादा LLM यूज करना चाहते हो देन दिस इज हेल्पफुल, या आप टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कराना चाहते हो देन इट हेल्प्स यू टू क्रिएट टू वे इंटरेक्शन बिटवीन सर्वर एंड LLM, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर आप समझ गए हो तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो नाइटमेयर खौफ था, डर का माहौल था, वो कैसे क्लियर हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर रूल बेस्ड एक प्रोटोकॉल जिसकी मदद से ये सारी चीजें पॉसिबल है। So that is where this MCP is helping you to remove that complexity in the AI world, AI systems, and this MCP helps you to create a simple architecture, ठीक है, easy and quick deployment as well। क्योंकि YouTube पे ना कुछ लोगों ने MCP को डेड डिक्लेयर कर दिया है, आप देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यू आर वेरी क्लियर कि MCP इज डेड और लाइव, ये आप डिसाइड करो, क्योंकि नाउ यू नो हाउ इंपॉर्टेंट MCP इज फॉर दिस AI इकोसिस्टम। ये कौन कौन सी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है ये भी क्लियर हो गया, राइट। और ये MCP कैसे इंटेलिजेंटली इंटीग्रेशन कर रहा है। कमेंट मी yes if you want a further detailed video on MCP versus API.
अगर वीडियो अच्छा लगा, हिट द सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस. टेक केयर till we meet in the next video.